जीत तो रहनी है इंडिया से, तो बाइकाट ही कर लो, चलो बाइकाट ही कर लेते, चलो हमारी इज्जत तो बच जाएगी, हम लोग ने बाइकाट कर लिया, हारे भी है। कोई दुनिया के ऐसा क्रिकेट बोर्ड नहीं है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ इस वक्त खड़ा हो, सब इंडिया के साथ खड़े हुए हैं। और इंडिया इस वक्त डिजर्व भी करके, इंडिया ने पिछला वर्ल्ड कप जीत दिया, इंडिया ने एशिया कप जीता, इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी जीता, हर आईसीसी का टूर्नामेंट तो इंडिया जीत रहे। तो आपको पता है कि भाई हम इंडिया से हार जाएंगे, पहले से ही बाइकाट ही कर लो, इंडिया से हारना तो है आपने। हेलो गाइस, मेरा नाम मस्तान खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने पांव पे कुल्हाड़ी नहीं मारी, कुल्हाड़ी पे अपना पांव मार लिया। देखें 50% पाकिस्तान का जो रेवेन्यू है वो इंडियन बोर्ड से आता है। इंडिया के ब्रॉडकास्टर है, इंडिया के जो स्पॉन्सर है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड को जो फंडिंग करते हैं, इंडियन क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को 90% फंडिंग देता है। और 90% पूरी दुनिया की मैं आपको बता रहा हूं, अगर दुनिया में से 100 रुपए अगर कमाता है आईसीसी, तो 100 रुपए में से 90 रुपए तो इंडियन दे रहा है आईसीसी को। तो उसी इंडियन क्रिकेट बोर्ड का बाइकाट करके पाकिस्तान ने फाइनेंशियली तो खुदकुशी कर ली है। पाकिस्तान ने एक तरह से, ये बात जज्बात में बड़ी अच्छी लगती है, अब ये कह ले कि हमने तो बाइकाट कर लिया, इंडिया के खिलाफ हम मैच नहीं खेलेंगे, हमने तो ये कर लिया। मतलब इंडिया के, मतलब इंडिया अगर इस वक्त होस्ट कर रहे हैं ना आईसीसी का जो टूर्नामेंट है वर्ल्ड कप, तो इंडिया होस्ट कर रहा है, तो इस वजह से पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमने इंडिया के बाइकाट करके हमने कुछ बहुत बड़ा कारनामा कर दिया या इंडिया को हमने डैमेज नुकसान पहुंचा दिया। लेकिन डायरेक्टली अगर कहें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फाइनेंशियली इसका बहुत बड़ा लॉस उठाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की आधी फंडिंग, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो पूरा चली इंडियन फंडिंग से, इंडियन फंडिंग से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चल रहा है। पाकिस्तान की 50% फंडिंग आईसीसी से आती है और आईसीसी को इंडियन फंड करता है। अगर इंडियन बोर्ड ये डिसीजन ले ले कि हमने पाकिस्तान की फंडिंग रोक लेनी है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या होगा? पहले ही पाकिस्तानी क्रिकेटरों को सैलरी बहुत कम मिलती है। पाकिस्तान के एक डोमेस्टिक क्रिकेट है, उसकी अगर बात करें तो डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को एक मैच की फीस बड़ी मुश्किल से 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए मिलती है। वहीं पे इंडियन जो क्रिकेट बोर्ड है वो डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर अपने प्लेयरों को, अपने खिलाड़ियों को पाकिस्तानी 6 से 7 लाख रुपए देता है एक मैच का। तो पाकिस्तान तो पहले ही फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, पहले ही फाइनेंशियली प्रॉब्लम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान के प्लेयर पहले ही फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी जो ये डिसीजन ले लिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और वो भी बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश, हम तो यही 70 साल से सुन रहे हैं कि बांग्लादेश दुश्मन है। बांग्लादेश अपनी क्रिकेट अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर लिखते हैं, स्कूल की किताबों के अंदर बांग्लादेश की स्कूल की किताबों में लिखा जाता है कि हमारा दुश्मन पाकिस्तान है। अभी उस बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान का अचानक से इतना ज्यादा प्यार जाग गया कि पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए इंडिया से बाइकाट कर रहे हैं। मतलब अभी देखें पाकिस्तान का इंडिया से कितनी जंग हुई है, जंग के बाद पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ है। जब आप इमेजिन करें ऑपरेशन सिंदूर के साथ इंडिया पाकिस्तान वार के बाद इंडिया पाकिस्तान का जब मैच हो गया, तो बांग्लादेश की वजह से बाइकाट करना, ये मतलब कुछ सेंस बनती है? ये मतलब क्या डिसीजन, बहुत घटिया डिसीजन ये लिया गया, ये बहुत घटिया डिसीजन है। पाकिस्तान क्रिकेट फैंस इससे बहुत ज्यादा डिसार्ड है, इंडियन क्रिकेट फेड इससे बहुत ज्यादा डिसार्ड है। अगर ये डिसीजन लेके कुछ लोग ये सोच रहे हैं ना कि हमने तो इंडिया को चिढ़ाया या इंडिया को इससे लॉस होगा, नो डाउट लॉस इससे बहुत हेवी होगा, लेकिन इंडिया को 200 करोड़ का जो ये लॉस होगा इंडिया पाकिस्तान मैच की वजह से, जो ब्रॉडकास्टर जाएंगे, ये स्पॉन्सर जो जाएंगे, तो इंडिया के लिए 200 करोड़ पे कुछ भी नहीं है। इंडिया 200 करोड़ के लॉस को मतलब आटे में नमक का एक दाना है उसके बराबर है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया की फंडिंग इतनी ज्यादा है, इंडिया को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इंडिया को इससे क्या फर्क पड़ेगा? 200 करोड़ इंडिया के लिए कुछ भी नहीं है, 2 अरब रुपए इंडियन बनते हैं। और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी रकम है, बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए रकम है। पाकिस्तानी प्लेयरों को इससे स्ट्रगल करना पड़ेगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इससे स्ट्रगल करेगा। वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा इसकी वजह से, क्योंकि ये डिसीजन अभी वर्ल्ड कप में तो पाकिस्तान ने ले लिया, कल को इंडिया भी ये डिसीजन लेगा। इंडिया भी ये डिसीजन लेगा, जब इंडिया बैकफायर करेगा तो फिर इसका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लॉस उठाना पड़ेगा। ये वर्ल्ड कप तक तो ये नहीं रहेगा ना, जब जाहिर है आप जब बाइकाट करेंगे तो फिर सामने वाला भी बाइकाट करेगा, और सामने वाला जब बाइकाट करेगा उसका बाइकाट झेलना पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि सामने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग में नहीं कह रहा हूं, इंडिया स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है इंडिया। स्ट्रॉन्ग टीम भी है, स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड भी है इंडिया। बीसीसीआई दुनिया का स्ट्रॉन्ग 3, नॉट स्ट्रॉन्ग 3 और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड है। इंडिया पूरी दुनिया के क्रिकेट को चला रहा है, पूरी दुनिया के क्रिकेट को फंड इंडियन बोर्ड करता है। आईपीएल को देख ले, आईपीएल दुनिया की नंबर 1 टीम है। आईपीएल तो इस वक्त कहा जा रहा है कि फीफा वर्ल्ड कप के करीब पहुंचने वाला है। दुनिया के अंदर अगर देखें तो यूरोप में, अमेरिका में सबसे ज्यादा अगर जो लीग पसंद की जाती है या जिसकी ब्रांड वैल्यू है, वो अगर दूसरे स्पोर्ट्स के अंदर देखें, ओवरऑल स्पोर्ट के अंदर, तो फुटबॉल की फीफा वर्ल्ड कप है। फीफा वर्ल्ड कप के बाद सबसे ज्यादा बड़ी और सबसे ज्यादा पावरफुल लीग इंडिया की आईपीएल है। क्रिकेट के अंदर तो दुनिया की नंबर 1 किंग लीग है आईपीएल। तो आईपीएल के साथ
पाकिस्तान पहले से नहीं खेल रहा, आईपीएल में पहले ही नहीं हो रहा। आईपीएल की जो फंडिंग है, आईपीएल की फंडिंग से इंडियन क्रिकेट बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और इंडिया से मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान का बहुत ज्यादा, अगर आप कह लें कि ये बहुत गलत डिसीजन है और बहुत घटिया डिसीजन है, बहुत घटिया डिसीजन है ये। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इससे लॉस होगा, पाकिस्तानी प्लेयरों को इससे स्ट्रगल करनी पड़ेगी। जो डोमेस्टिक प्लेयर है पाकिस्तान के, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए तरफ आ रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें इससे बहुत ज्यादा लॉस होगा, क्योंकि पहले ही पाकिस्तान के पास फंडिंग कम है। डोमेस्टिक प्लेयरों को फंडिंग नहीं मिलेगी, इससे उनकी फंडिंग कटेगी, उनकी फंडिंग कम होगी, प्लेयरों की फंडिंग कम होगी। पाकिस्तान की क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको इसका बहुत ज्यादा लॉस उठाना पड़ेगा। अभी आप देखें कराची के अंदर जो नेशनल बैंक स्टेडियम है, उसका स्टेडियम अगर देखें, कराची का जो स्टेडियम है पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिटी है, उसके अंदर बैठने के लिए अच्छी कुर्सियां नहीं है। मतलब पाकिस्तान के अंदर तो क्रिकेट के ये हालात है कि स्टेडियम भी अच्छी से नहीं बने हुए। आप इंडिया का बाइकाट कर रहे हैं, जहां से सबसे ज्यादा फंडिंग आती है, तो इससे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, और ये नुकसान पाकिस्तान अफोर्ड भी नहीं कर पाएगा। ये आने वाले वक्त के अंदर इसके नतीजे सामने आएंगे, जब पाकिस्तान को उस वक्त, फिर मेरे ख्याल में उस वक्त पछताना पड़ेगा कि ये हमने कौन सा डिसीजन लिया इंडिया के खिलाफ बाइकाट करके। हाँ, काफी सारे लोग ये बात कहेंगे कि ये तो पीसीबी ने डिसीजन नहीं लिया, ये तो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया। गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया तो गवर्नमेंट फंड करेगी, गवर्नमेंट फंड करेगी, लेकिन गवर्नमेंट भी तो उस तरह फाइनेंशियली इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है ना। ये कोई ऐसा तो नहीं है कि 2 करोड़ या 100 करोड़ या 50 करोड़ से ये कोई काम चल जाएगा, ऐसा तो नहीं है। ये अरबों रुपए की फंडिंग इसको चाहिए होगी, अरबों रुपए की फंडिंग, कई मिलियन डॉलर, कई 100 मिलियन डॉलर ये देने पड़ेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। तो ये तो इतने पैसे तो गवर्नमेंट के पास भी नहीं है। गवर्नमेंट खुद 1-1 बिलियन डॉलर के लिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास जाती है और वहां से लोन लेना पड़ता है। तो ये मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट फैंस इससे बहुत ज्यादा डिसहार्ड है, और दुनिया के अंदर इस फैसले के खिलाफ, पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ, आपको पता है ये सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान इस वक्त एक साथ है। इसके अलावा श्रीलंका आप देख लें, इंग्लैंड देख लें, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, जितने भी टॉप की क्रिकेट बोर्ड हैं, सब ने पाकिस्तान को कहा है कि आप इंडिया से वर्ल्ड कप खेलें। जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड है, उसने तो बाकायदा रिटर्न में पाकिस्तान को लेटर दिए कि आप इंडिया के साथ खेलें मैच। इंडिया के साथ ना खेलने की वजह से, इंडिया का बाइकाट करने की वजह से पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, और प्लस श्रीलंका ये कह रहा है कि हमारी टूरिस्ट इससे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई है, और श्रीलंका को भी इसका बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, क्योंकि दुनिया का नंबर 1 जो मैच होता है वो इंडिया पाकिस्तान का होता है। इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होता है वो सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के अंदर तो नहीं होता है ना, ये इंडिया और पाकिस्तान के अंदर तो नहीं देखा जाता है, ये तो दुनिया के अंदर देखा जाता है। पूरी दुनिया इस मैच को देखती है, और ये सबसे ज्यादा ब्रॉडकास्टरों के लिए ये एक आप कह लें कि बहुत अच्छा मैच होता है। ब्रॉडकास्टर इससे कमाते हैं। ब्रॉडकास्टर कोई मतलब जाहिर है, जब एक एड चलता है, स्पॉन्सर किया जाता है टीवी को, टीवी के अंदर स्पॉन्सर चलते हैं, क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर किया जाता है, आईसीसी टूर्नामेंट को स्पॉन्सर किया जाता है, तो इससे जाहिर है फाइनेंशियली तौर पे बहुत ज्यादा बेनिफिट होते हैं सब क्रिकेट बोर्ड्स को। तो इसका पाकिस्तान को तो बहुत ज्यादा हेवी नुकसान उठाना पड़ेगा। एक चीज मुझे ये नहीं समझ आ रही है कि पाकिस्तान का अचानक से बांग्लादेश से प्यार किस तरह जाग गया। बांग्लादेश से हमेशा ही यहाँ पे ये बात होती थी, बांग्लादेश ने ये कर लिया, बांग्लादेश ने वो कर लिया। 1971 के बाद जो हालात हुए थे, तो उसके बाद तो बहुत ज्यादा आप कह लें कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। बांग्लादेश की टेक्स्ट बुकों के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ बात लिखी हुई है। पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश के बारे में कहा जाता है कि बांग्लादेशी गद्दार थे, बांग्लादेशियों ने गद्दारी की, जिसकी वजह से पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा अलग हो गया। लेकिन ये बहुत अजीब सी बात है, और मतलब मेरी तो समझ से ये बहुत अलग सी चीज है कि उस बांग्लादेश से, जिससे पिछले 1 से 2 साल हुए कि बांग्लादेश से पाकिस्तान के रिलेशन नॉर्मलाइज हुए, अचानक से इतना ज्यादा उसके लिए इतना बड़ा डिसीजन लेना ना, इंडिया पाकिस्तान जंग के बाद जो डिसीजन नहीं हुआ वो बांग्लादेश के लिए वो डिसीजन हो गया। मतलब ये क्या सेंस बन रही है इस बात की यार, ये क्या डिसीजन लिए। बहुत एक डिसहार्ड करने वाला क्रिकेट फैंस के, तो इससे मतलब दिल ही टूट गया ना। अभी इससे एक ये हुए, लोग कह रहे हैं कि भाई इंडिया इस क्रिकेट टूर्नामेंट को होस्ट कर रहा है, तो इंडिया को चिढ़ाने के लिए ये काम किया गया। इंडिया को चिढ़ाने के लिए आपने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली। इंडिया क्या चिढ़ेगा? इंडिया को क्या लॉस हो? 200 करोड़ का इंडिया को लॉस होगा। 200 करोड़ तो इंडिया के लिए कुछ है ही नहीं है भाई। इंडिया 200 अरब रुपए कमा रहा है, इंडिया के पास अरबों रुपए की फंडिंग है। इंडिया को इस 200 करोड़ रुपए से क्या नुकसान होगा? क्या ही आप इंडिया का नुकसान कर लोगे? इंडिया इस वक्त दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड है, और इस डिसीजन के साथ कोई खड़ा हुआ भी नहीं है ना दुनिया के अंदर। सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान खड़े हुए एक तरफ, और पूरी क्रिकेट दुनिया एक तरफ खड़ी हुई है। पाकिस्तान को इस वक्त बांग्लादेश के अलावा किसी की भी हिमायत नहीं है, और पाकिस्तान के साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ।
श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने रिटर्न में पाकिस्तान को कहा है कि आप इंडिया के साथ मैच खेलें। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने कहा है, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने कहा है, वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने कहा है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने कहा है। कोई दुनिया का ऐसा क्रिकेट बोर्ड नहीं है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ इस वक्त खड़ा हो। सब इंडिया के साथ खड़े हुए हैं और इंडिया इस वक्त डिजर्व भी करते हैं। जाहिर है इंडिया की दुनिया के अंदर पावर है, इंडिया फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इंडिया की लॉबिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आईसीसी के अंदर सारे इंडियंस बैठे हुए हैं, आईसीसी के चेयरमैन इस वक्त इंडियंस है, जय शाह जो है वो इंडियंस है, वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन है, आईसीसी के भी चेयरमैन है। तो मतलब इंडिया के साथ क्या जरूरत है आपको यार, इंडिया के साथ पंगा लेने की या इंडिया के साथ लड़ाई करने की या इंडिया को चराने की क्या जरूरत है? आप जाए बस क्रिकेट खेलें इंडिया के साथ। जिस तरह लोग इंतजार करते हैं इंडिया पाकिस्तान मैच का, आप देखें तो अगर जो भी मैच होते हैं, वर्ल्ड कप होते हैं, आईसीसी टूर्नामेंट होते हैं, काफी सारे लोग ऐसे होते हैं क्रिकेट नहीं देखते, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होता है वो दुनिया के अंदर हर बंदा देखते हैं। और पाकिस्तान के अंदर तो इंडिया के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर भी, दुनिया के अंदर हर बंदा ये मैच देखे है। इंडिया पाकिस्तान का मैच का तो लोग इंतजार कर रहे होते हैं और इंडिया पाकिस्तान का वाहिद वो वाला मैच होता है जो अनाउंस होते साथ ही, जिस तरह इंडिया पाकिस्तान मैच की जो क्रिकेट होती है, इसके जिस तरह टिकट वेबसाइट के ऊपर आते हैं तो 1 घंटे के अंदर अंदर इंडिया पाकिस्तान मैच के टिकट सेल हो जाते हैं। और इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट के जो इंडिया पाकिस्तान मैच के जो टिकट होते हैं वो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव सेल होते हैं। 1-1 लाख रुपए से लेके 20-20 लाख रुपए तक एक इंडिया पाकिस्तान मैच का टिकट सेल होता है। एक मैच की मैं बात कर रहा हूं, 20 लाख रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक सेल होता है। और ब्लैक के अंदर तो इससे भी ज्यादा प्राइस होती है। एक जब बंदा इतने ज्यादा महंगा टिकट खरीद के मैच देखते हैं तो जाहिर लोगों को इंटरेस्ट है इसके अंदर, लोग देखना चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान का मैच, इंजॉय करते हैं लोग। क्रिकेट एक खेल है ना, इंजॉय करने की चीज है। मतलब ये सियासत नहीं होनी चाहिए, दोनों तरफ से नहीं होनी चाहिए, कहीं से भी ये पॉलिटिक्स तो इसके ऊपर बनती नहीं है ना। ये तो इंजॉय करने के लिए आप कह लें कि क्रिकेट मैच ये तो एंजॉय करने की एक चीज है, एंटरटेन होने की चीज है। लोग एंटरटेन होते हैं इससे, देखते हैं क्रिकेट, रिलैक्स होते हैं इससे, लोगों का इससे इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। लोग जिस तरह फीफा के अंदर आप देखते हैं, यूरोप के अंदर या अमेरिका साइड पे, वहां पे लोग ज्यादातर फुटबॉल के अंदर इंटरेस्ट लेते हैं। इसी तरह एशिया के अंदर क्रिकेट के अंदर लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। क्रिकेट को इस तरह लिया जाता है जिस तरह रिलीजन को लोग लेते हैं, इस तरह क्रिकेट के साथ लोग प्यार करते हैं। आप देखते हैं जिस तरह एक छक्का होता है या कोई खिलाड़ी बोल्ड हो जाता है, आउट हो जाता है, या कोई टीम हार जाती है, लोग रोने लग जाते हैं। इमोशनली लोग इसके साथ टच है, इमोशनली कनेक्ट है लोग इसके साथ। तो मतलब यार मेरे को बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, मैं क्या इस पे बात करूं, क्या बात करूं और मैं क्या कहूं कि ये इतना घटिया डिसीजन जो लिया गया है। बाइकाट का डिसीजन जब जंग के टाइम पे नहीं हुआ तो बांग्लादेश जैसे बोर्ड के लिए या बांग्लादेश के लिए ये क्रिकेट फैंस के लिए बहुत बड़ा धचका है। और क्रिकेट फैंस को इससे बहुत ज्यादा इमोशनली डैमेज पहुंचा है, बहुत ज्यादा डिसहार्ड हुए क्रिकेट फैंस। और मेरा नहीं ख्याल है कि ये किसी के लिए भी बेनिफिट होगा। ये जो डिसीजन है ये दोनों क्रिकेट बोर्ड्स के लिए और दुनिया क्रिकेट के लिए, क्रिकेट फैंस के लिए ये ठीक नहीं है, ये नुकसानदेह और नहीं ठीक है, ये किसी के लिए भी ठीक नहीं है ये डिसीजन, ना बांग्लादेश के लिए, ना पाकिस्तान के लिए, ना दुनिया क्रिकेट के लिए, ना इंडिया के लिए, किसी के लिए भी ये ठीक नहीं है। हर कोई ये चाहता है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होना चाहिए। दुनिया देखती है इंडिया पाकिस्तान का मैच, क्रिकेट फैंस देखते हैं। जब आपने इंडिया पाकिस्तान का मैच ही हटा लिया इसमें से, तो क्रिकेट के अंदर किसको मतलब वो इंटरेस्ट लोगों का नहीं रहेगा। जाहिर है लोग देखेंगे, क्रिकेट के साथ एक इमोशनली टच है लोग, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होता है वो तो दुनिया के अंदर एक अलग ही मैच होता है। हाँ, ये हो सकता है कि आप कह लें कि भाई हम इंडिया से वैसे जीत तो है नहीं रहे, बाइकाट ही कर दो, अपनी कुछ शर्म ही बचा लो, जीत तो रहे नहीं इंडिया से, तो बाइकाट ही कर लो, चलो बाइकाट ही कर लेते, चलो हमारी इज्जत तो बच जाएगी, हम लोग ने बाइकाट कर लिया, हारे भी है। तो ये मतलब बहुत एक आप कह लें कि डिसहार्ट किस्म का डिसीजन है। और इंडिया से आप मैच खेलें, इंडिया से जीत के बताया ना, इंडिया तो आपसे हर मैच जीत रहे। इंडिया ने पिछला वर्ल्ड कप जीत दिया, इंडिया ने एशिया कप जीता, इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी जीता, हर आईसीसी का टूर्नामेंट तो इंडिया जीत रहे। तो आपको पता है कि भाई हम इंडिया से हार जाएंगे, पहले से ही बाइकाट ही कर लो। इंडिया से हारना तो है आपने, क्योंकि अगर पिछली हिस्ट्री आप उठा ले तो आपने कौन सा मैच इंडिया से जीते, सब मैच तो आप इंडिया से हार ही रहे। आईसीसी के अंदर देख लें, आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, सीरीज तो हो नहीं रही है, वो तो पहले से ही बैन हो गई है। तो मतलब क्रिकेट के लिए बहुत बुरा डिसीजन है, क्रिकेट फैंस के लिए बहुत बुरा डिसीजन है, और क्रिकेट के लिए, ये दुनिया क्रिकेट के लिए, ये किसी के लिए भी ठीक डिसीजन नहीं है। और इससे पाकिस्तान को ही नुकसान होगा, मतलब इंडिया इसका लॉस तो अफोर्ड कर लेगा, इंडिया को क्या नुकसान होगा, ज्यादा 200 करोड़ का होगा, 300 करोड़ का होगा, 400 करोड़ का हो जाएगा। इंडिया के लिए कुछ भी नहीं है भाई। इंडिया हजारों अरब रुपए का इंडिया के पास फंड मौजूद है, और इंडिया की जो ब्रांड वैल्यू है वो कई अरब डॉलर है। तो इंडिया को इससे कोई नुकसान नहीं होगा, अल्टीमेट नुकसान पाकिस्तान को ही होगा। इंडिया के लिए बहुत छोटा सा लॉस है, बहुत छोटा सा लॉस है। आप इससे ये चीज देखें ना कि पाकिस्तान को जो फंडिंग आती है तो 50% फंडिंग पाकिस्तान को इंडिया कर रहे हैं।
इंडिया कर रहा है क्योंकि इंडिया की फंडिंग आईसीसी के अंदर होती है, जो आईसीसी पाकिस्तान को 50% पाकिस्तान को दे रहे हैं, तो ये तो इंडिया ही पाकिस्तान को स्पॉन्सर कर रहे हैं, इंडिया की फंडिंग पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चल रहा है। तो जब इंडिया ने ये डिसीजन ले लिया कि हमने पाकिस्तान को ये फंडिंग नहीं करनी है, ये फंडिंग पाकिस्तान को नहीं देनी है, तो फिर क्या होगा आपका भाई? फिर आप क्या करोगे? फाइनेंशियली आप पहले से स्ट्रगल कर लो। तो इस तरह के, मेरा ख्याल है कि इस तरह के डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा घटिया डिसीजन है, ये बहुत गलत डिसीजन है और बहुत ज़्यादा आपने क्रिकेट फैंस के लिए ये आपने अच्छा डिसीजन नहीं लिया। इसको कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा, इसको कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा। हाँ, आप ये चीज़ कह सकते हो कि भाई हमने इंडिया को बाइकाट करके या इंडिया का बाइकाट करके हमने ये चीज़ कर लिया, को इंडिया को हमने चुरा लिया या इंडिया से हमने ये बदला ले लिया। लोग कह रहे हैं कि इंडिया से ये बदला ले लिया कि जो इंडियन टीम ने मोहसिन नकवी से जो ट्रॉफी नहीं ली थी, तो लोग कह रहे हैं कि हमने उसका बदला ले लिया, या इंडिया ने जो पाकिस्तान के साथ हैंडशेक नहीं किया था, हाथ ना मिलाने का हमने बदला ले लिया इंडिया से। तो मतलब हाथ ना मिलाने का बदला ये तो नहीं होता कि आप बाइकाट ही कर लें। इंडिया ने तो बाइकाट नहीं किया था ना, इंडिया ने तो सिर्फ हैंडशेक करने से मना कर लिया था, आप भी हैंडशेक नहीं करें। इंडिया ने ट्रॉफी लेने से मना कर लिया था, आप भी ट्रॉफी नहीं ले। मतलब इतना बहुत होता है ना, आप मतलब बाइकाट ही आपने कर लिया यार, ये मतलब एक्सट्रीम लेवल पे आप चलेंगे ना। आपने तो वो डिसीजन ले लिया कि इससे आगे आप क्या डिसीजन लेंगे? बाइकाट ही आपने बिल्कुल चीज ही खत्म कर ली। बाइकाट का मतलब ये कि आप मतलब दूसरी टीम के साथ खेलना ही नहीं चाहते, रिलेशन ही नहीं रखना चाहते। जब आपने रिलेशन बिल्कुल ही कट ऑफ कर दिए, इसका मतलब ये है कि आपको आने वाले टाइम के अंदर बहुत ज्यादा लॉस उठाना पड़ेगा, और ये लॉस होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और ये लॉस उठाना पड़ेगा। जिस तरह इंडिया आने वाले वक्त के अंदर ऐसे लग रहे डिसीजन लेगा, क्योंकि जब पाकिस्तान की तरफ से ये डिसीजन सामने आया था तो इंडियन जब पाकिस्तान की तरफ से ये डिसीजन सामने आया था तो आईसीसी ने एक ट्वीट की थी। आईसीसी ने ये ट्वीट किया कि पाकिस्तान को और पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को इसका आने वाले वक्त के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। उनका यही कहने का मकसद था कि नुकसान होने का मकसद यही है कि फंडिंग काटी जाएगी। तो पाकिस्तान को मेरे ख्याल में ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। इंडिया के साथ क्रिकेट होनी चाहिए थी, क्रिकेट खेलना चाहिए। इंडिया और पाकिस्तान को एक दूसरे की कंट्रियों के अंदर आके क्रिकेट खेलनी चाहिए। क्रिकेट फैंस के लिए ठीक है, क्रिकेट के लिए ठीक है, और ये मतलब इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन के लिए बहुत अच्छा है। इंडिया पाकिस्तान रिलेशन के लिए चीज बहुत अच्छी है, बेनिफिट होगा, इंडिया पाकिस्तान को बेनिफिट होगा, दोनों कंट्रियों के रिलेशन इससे ज्यादा बेहतर होंगे, पब्लिक का इससे रिलेशन ज्यादा बढ़ेगा, अमन इसके अंदर आएगा, ये टेररिज्म खत्म होगी। जो इस वक्त एशिया के अंदर इस वक्त जो टेररिज्म हो रही है ये इससे कम होगी। अभी आप देखें ना पाकिस्तान के अंदर आज इस्लामाबाद के अंदर एक सुसाइडल अटैक हुआ, वहां पे अभी आज उसके अंदर 14 लोगों की डेथ हो गई है, आम सिटीजनों की उसके अंदर जान गई है, आम सिटीजनों को इसका नुकसान हुआ है ना। तो मतलब ये चीज खत्म होनी चाहिए। इंडिया के अंदर टेरर अटैक नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान के अंदर नहीं होनी चाहिए, बायलेटर सीरीज होनी चाहिए, इंडिया पाकिस्तान की सीरीज होनी चाहिए। और रिलेशन क्रिकेट से उम्मीद थी लोगों को कि क्रिकेट से इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर होंगे। जब देखें रिलेशन बेहतर होने से ये चीजें सब सूट आउट होंगी, ये चीजें बेहतर होंगी। और ये गवर्नमेंट लेवल पे मेरे ख्याल में दोनों गवर्नमेंट को ये डिसीजन लेना चाहिए कि क्रिकेट को क्रिकेट की हद तक रखना चाहिए। क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स अपनी लेके आए और क्रिकेट को पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व कर लें, तो ये चीज मेरे ख्याल में ये बेहतर नहीं है। इस चीज को खत्म होना चाहिए। पॉलिटिक्स को क्रिकेट में से बिल्कुल दूध में से मक्खी की तरह बाहर करना चाहिए। जिस तरह दूध में से मक्खी को बाहर करते, दूध में से बाल को निकाल के फेंकते ना, तो इस तरह ये चीज खत्म होनी चाहिए। पॉलिटिक्स क्रिकेट में नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।